नमस्कार दोस्तों, ये हमारी कहानी इस शादी को क्या नाम दूँ का 31वां भाग है। पहले के 30 भाग आपने नहीं सुने तो हमारे चैनल के पेज पर जाकर सुन सकते हैं। शान विजय की तरफ देखकर नाराजगी से बोलता है, भाई आपने कल भाभी के साथ बहुत ही बुरा किया। मैं आपको उसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। आपने मेरी माँ जैसी भाभी को घर से निकाल दिया। आपको क्या लगता है ये नैना और इसका वो बॉयफ्रेंड वो दोनों सही थे? मैं बहुत ही जल्द सच्चाई का पता लगाकर रहूँगा और आपके पास सारे सबूत लेकर आऊँगा। फिर देखना आपको भी अपनी गलती का एहसास होगा। विजय बोला, ठीक है, अगर तू ऐसा ही करना चाहता है तो ऐसे ही कर। पहले मेरे पास सारे सबूत लेकर आ, फिर मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तेरी भाभी माँ के पास जाकर उनसे माफ़ी मांग लूँगा। इतना बोलकर विजय कमरे में चला जाता है। शान उसे गुस्से में जाते हुए देखने लगता है। अब आगे विजय अपने कमरे में चला जाता है। विजय के जाने के बाद शान भी गुस्से में मेंशन के बाहर चला जाता है। अमृता जी आलोक जी से बोलती है, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? कल पार्टी में इतना कुछ हुआ और रचना को विजय ने वापस इंडिया भेज दिया और अब ये सब। आलोक कोई जवाब नहीं देते। अमृता फिर नैना की तरफ देखकर बोलती है, नैना तू सच में रौनक को नहीं जानती है ना? इन सब के पीछे तेरा कोई हाथ नहीं है ना? विजय और रचना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर दोनों अलग हो गए। और अगर इन सब के पीछे तेरा हाथ हुआ ना, तो फिर मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। नैना अपनी माँ की बात सुनकर घबराते हुए बोलती है, माँ मैं नहीं जानती हूँ उस रौनक को। मैंने कहा ना, मैंने उसे कल पार्टी में ही देखा था। मैं सच बोल रही हूँ। इतना बोलकर नैना अपने कमरे में चली जाती है। नैना अपने कमरे में आकर तुरंत कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है और रौनक को कॉल लगाती है। दूसरी तरफ से रौनक मोबाइल उठाकर हेलो बोलता है। नैना उसे गुस्से में बोलती है, तुम्हारे कारण मेरे भाई और भाभी अलग हो गए। तुम्हें मालूम है मेरे घर का माहौल कितना खराब है? सब कितने दुखी है। शान को तुम पर शक हो गया है और उसने कहा है कि वो जल्द से जल्द सच्चाई का पता लगाकर रहेगा। रचना तुम्हें 10 लाख रुपए दे रही थी तो चुपचाप से ले लेना चाहिए था ना? तुम्हें उसके साथ बदतमीजी करने के लिए किसने बोला था? रौनक नैना की बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी है? कुछ ज़्यादा ही जुबान चलने लगी है तेरी मेरे सामने। भूल गई कि मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ। नैना भी उसकी बात सुनकर उसे गुस्से में जवाब देती है, कल तक ना मेरी आंखों में तुम्हारे प्यार की पट्टी बंधी हुई थी, पर कल जब मैंने तुम्हारी हरकत देखी ना, तो मैं समझ गई कि तुम किसी के नहीं हो सकते। तुम सिर्फ मेरे पास टाइम पास कर रहे थे। मेरे ही सामने मेरी भाभी के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखूंगी? कभी नहीं। रौनक उसकी बात सुनकर पागलों की तरह हंसने लगता है। नैना बोली, क्या हुआ, तुम्हें हंसी किस बात की आ रही है? तब रौनक बोलता है, भूल मत, जब तक मैं ना चाहूँ ना तू मुझसे अलग नहीं हो सकती। नैना बोली, मतलब? रौनक बोला, मतलब ये मेरी जान कि तेरी कुछ फोटो मेरे पास है जो तूने बड़े प्यार से मुझे दिया था। साथ में हम दोनों की भी बहुत सारी रोमांटिक फ़ोटो भी है। सोच, अगर उन फोटो को मैं तेरे भाई को दिखा दूंगा तो क्या होगा? मैं तो बोल दूंगा कि इन सब के पीछे तेरा हाथ है। तूने ही मुझसे कहा था ऐसा करने के लिए, क्योंकि तू तो पहले से ही अपनी भाभी को पसंद नहीं करती थी और ये बात तेरे घर वाले भी जानते हैं। वो लोग मेरा यकीन कर लेंगे और फिर तेरी भाभी को तो तेरा भाई घर ले आएगा, पर तुझे धक्के मारकर वो घर से निकाल देगा। और हाँ, तेरी कुछ पर्सनल फोटोज और वीडियो भी मेरे पास है। उन सब को अगर मैंने सोशल मीडिया पर डाल दिया ना, तो फिर तेरे साथ तेरे पूरे खानदान की बदनामी होगी। नैना रौनक की ये बात सुनकर गुस्से में बोलती है,
तुम ऐसा कैसे कर सकते हो रौनक? मैंने वो फ़ोटो तुम पर विश्वास करके तुम्हें दिया था और तुम उन फ़ोटो का गलत इस्तेमाल करोगे? रौनक बोला, मैं करूँगा, क्योंकि मैंने कभी भी तुझसे प्यार नहीं किया। मुझे सिर्फ पैसों से प्यार है। तू अमीर थी इसीलिए मैं तेरे साथ था, पर अब मैं हर वक्त तेरे पीछे पीछे तो नहीं घूम सकता ना, इसीलिए मुझे अब पैसों की ज़रूरत है। तेरा भाई, उसने कल मुझसे पैसे लिए थे ना, मैं अब वो पैसे तुमसे मांग रहा हूँ। तू चोरी कर या कुछ भी कर, पर वो पैसों का बैग मुझे लाकर दे, वरना तेरी फ़ोटो मैं सोशल मीडिया पर डाल दूँगा और फिर वहाँ से पैसे कमाऊँगा। नैना रौनक की बात सुनकर रोते हुए बोलती है, मैं कितनी बड़ी पागल थी ना कि मैंने तुमसे प्यार किया, तुम पर विश्वास करती आई थी। अंधविश्वास। मेरी भाभी ने मुझसे कहा था मॉल में, जब वो तुम्हें एक नज़र देखी थी तभी वो समझ गई थी कि तुम बहुत बड़े कमीने हो। उन्होंने मुझे तभी समझाया था कि मैं संभल कर रहूं और तुम पर इतना विश्वास ना करूं, पर मैंने उन पर गुस्सा किया। आज मुझे उनकी बातें सही लग रही है। तुम्हारे कारण मेरी भाभी को घर छोड़कर जाना पड़ा और तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उल्टा तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। रौनक नैना की बात सुनकर हंसते हुए बोलता है, कमीना कहो या कोई भी गाली दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर आज शाम 5 बजे तुम मेरे घर पैसे लेकर आ जाना, वरना मैं तुम्हारे फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। इतना बोलकर वो फ़ोन काट देता है। नैना वही बेड पर मोबाइल फेंककर पेट के बल लेट जाती है और रोने लगती है। आधे घंटे बाद नैना अपने आंसू साफ करके खड़ी होती है और फिर गुस्से में बोलती है, रौनक, तुमने मुझे बहुत ब्लैकमेल कर लिया और तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी, पर तुम गलत सोचते हो। मैंने जो गलती पहले की थी अब मैं उसे नहीं दोहराऊंगी। मैं अपने भाई को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी। भाई को क्या, पूरे घर वालों को बता दूंगी। उसके बाद मेरा जो होगा वो देखा जाएगा, पर अब मैं अपनी फैमिली से सच्चाई नहीं छुपा सकती। नैना अपने आंसू साफ करके खड़ी होती है और फिर गुस्से में इतना बोलकर वो कमरे के बाहर चली जाती है। कुछ देर के बाद घर के सभी सदस्य हॉल में मौजूद थे, सिर्फ शान को छोड़कर। शान अब तक घर नहीं आया था। अमृता जी नैना से बोलती है, नैना, क्या बात है? तूने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? क्या बात करनी है तुझे हम सब से? नैना अपनी माँ की तरफ देखती है और फिर अपनी नज़र झुका लेती है। अमृता जी बोली, क्या हुआ? तू अपने नज़रें क्यों झुका रही है? क्या बात करनी है तुझे हमसे? नैना बोली, माँ, पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, उसके बाद गुस्सा करना प्लीज। अमृता जी बोली, हाँ ठीक है, अब बोल, क्या बात करनी है तुझे हमसे? नैना अपनी नज़रें झुकाए हुए ही बोलती है, माँ, वो जो कल रौनक आया था ना, वो मेरा ही बॉयफ्रेंड था। नैना के मुँह से ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, पर विजय के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, क्योंकि वो ये बात पहले से ही जानता था। नैना आगे बोलती है, माँ, कल भाभी बिल्कुल सच बोल रही थी। उन्होंने मुझे मॉल में रौनक के साथ देखा था, पर कल भैया का सवाल सुनकर मैं बहुत घबरा गई थी, इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया कि मैं रौनक को नहीं जानती हूँ। रौनक भाभी के साथ बदतमीजी कर रहा था, जिस कारण भाभी ने उस पर हाथ उठाया था। इन सब के पीछे मेरा और रौनक का हाथ था, पर माँ, उसे पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैंने उसे कल पार्टी में बुलाया था। मुझे क्या पता था कि वो भाभी के साथ बदतमीजी करेगा। ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि इतना कुछ हो जाएगा। मुझे तो लगा था कि मैं उसे पैसे दे दूंगी और वो चुपचाप चला जाएगा, पर उसने कल अपनी हदें पार कर दी थी। माँ, मेरा यकीन करो। अमृता जी गुस्से में उसे एक थप्पड़ लगाती है। नैना अपने गाल पर हाथ रखकर रोने लगती है। अमृता जी उसका कंधा पकड़कर उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोलती है, क्या कहा? यकीन करूं मैं तेरा? तूने मुझे कल पार्टी में ही क्यों नहीं बताया था? जब रचना पर कल इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, तब तूने उसी समय क्यों नहीं बोला
कि इन सब के पीछे रचना की कोई गलती नहीं है, बल्कि सारी गलती तेरी और रौनक की है। क्यों चुप रही? और जब तुझसे पूछा गया तो तू झूठ बोलती रही कि तो कुछ नहीं जानती, और अब सच बता रही है। क्या सोचकर अब तू सच बताने आई है? नैना रोते हुए बोलती है। माँ, रौनक मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अमृता हैरानी से बोलती है। ब्लैकमेल? पर क्यों? नैना रोते हुए बोलती है। माँ, रौनक ने मुझसे पैसे मांगे हैं जो कल भैया ने उससे ले लिए थे। वो मुझसे दोबारा पैसे मांग रहा है। आपको पता है, वो मेरे साथ रिलेशन में भी इसीलिए था क्योंकि मैं अमीर थी। उसे तो मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। उसे तो सिर्फ पैसों से प्यार है। माँ, वो बहुत बड़ा कमीना है। मैं ही उसे पहचान नहीं पाई। मेरे आंखों पर उसके प्यार की झूठी पट्टी बंधी हुई थी जो अब खुल चुकी है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, पर अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने उसे अपनी कुछ फोटोज दी थी पर उस पर विश्वास करके, पर अब वो उन फोटो का गलत इस्तेमाल करना चाहता है। उसने मुझसे कहा है कि अगर मैंने उसे आज शाम तक पैसे नहीं दिए तो वो उन फोटो को इंटरनेट पर डालकर वायरल कर देगा, जिसके कारण मेरी और आप सबकी भी बदनामी होगी। पर मैं आप सबसे अब ये बात नहीं छुपाना चाहती थी। अगर अब मैं ये बात छुपाती तो मेरे लिए मुसीबत बढ़ जाती। ये बोलकर वो फिर विजय की तरफ देखती है। विजय सोफे पर चुपचाप बैठा हुआ था और उसकी बातें सुन रहा था। नैना उसके पास आकर अपने घुटने पर बैठ जाती है और अपने कान पकड़कर बोलती है। भैया, मुझे माफ़ कर दो प्लीज। भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं भाभी से भी माफ़ी मांग लूँगी। आप बोलोगे तो मैं आपके साथ इंडिया चलूँगी भाभी से माफ़ी मांगने के लिए और उन्हें मनाकर यहाँ ले आऊँगी। पर प्लीज आप पहले मुझे माफ़ कर दो। विजय उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेकर बोलता है। तुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रचना इंडिया गई ही नहीं है। वो यही है, इसी शहर में। विजय की ये बात सुनकर सब हैरानी से उसे देखने लगते हैं। अमृता जी बोलती है। क्या रचना यही है? विजय बोला। हाँ माँ, रचना यही है। अमृता जी बोली। तो फिर हम सब उससे माफ़ी मांगेंगे। आखिर हम सबने भी तो उस पर विश्वास नहीं किया था। विजय बोला। माँ, किसी को भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे और रचना को पहले से ही पता था कि रौनक नैना का बॉयफ्रेंड है और कल जो कुछ भी हुआ वो सब हमारा प्लान का हिस्सा था। इतना बोलकर विजय सबको सारी बात बता देता है। सभी उसकी बात हैरानी से सुन रहे थे। विजय आगे बोलता है। नैना, तू रचना को पसंद नहीं करती थी ना, पर रचना ने सिर्फ तेरे लिए ये घर छोड़ा ताकि तुझे उस रौनक की सच्चाई पता चल सके। पर तू चिंता मत कर, मैं रचना को आज ही घर वापस ले आऊँगा। नैना विजय की बात सुनकर फीका मुस्कुराते हुए बोलती है। भैया, भाभी को कॉल लगाओ ना, मुझे उनसे बात करनी है, उनकी आवाज़ सुननी है। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। विजय नैना की बात सुनकर रचना को कॉल लगाता है, पर दूसरी तरफ से शान की आवाज़ आती है। हेलो। शान की आवाज़ सुनकर विजय की आंखें छोटी हो जाती है। शान की आवाज़ सुनकर विजय उससे बोलता है। ये तो रचना का नंबर है ना, फिर रचना का मोबाइल तेरे पास क्या कर रहा है? शान विजय की बात सुनकर उसे गुस्से में जवाब देता है। पहले आप बताओ कि आप भाभी को कॉल क्यों कर रहे हो? विजय बोला। रचना मेरी पत्नी है और मुझे उससे बात करनी है। मोबाइल दे उसे। शान बोला। कल पार्टी में आपने इतना कुछ कहा भाभी को, उससे आपका मन नहीं भरा क्या, जो अब कॉल करके उन्हें बातें सुनाना चाहते हैं? मैं भाभी को कॉल नहीं दूंगा। विजय बोला। शान, मेरी बात सुन। शान बोला। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। दोबारा भाभी को कॉल करके उन्हें परेशान भी मत करना। इतना बोलकर शान गुस्से में कॉल काट देता है। विजय उसके कॉल रखते ही अपने मोबाइल की तरफ देखने लगता है। वो अपने मोबाइल को ऐसे घूर रहा था
जैसे अपनी आंखों से ही मोबाइल को जलाकर भस्म कर देगा। नैना विजय से पूछती है, क्या हुआ भाई, भाभी ने आपसे बात नहीं किया क्या? विजय उसकी बात सुनकर नाराजगी के साथ बोलता है, ऐसा वो क्यों करेगी? मैंने तुझे बोला था ना कि ये सब कुछ हम दोनों के ही प्लान का हिस्सा था। पर शान को तो सच्चाई नहीं पता है ना, वो रचना के साथ है और रचना का मोबाइल उसके पास था, इसीलिए उसने मेरी बात रचना से होने ही नहीं दी। पर कोई बात नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ रचना को लाने। नैना बोली, भाई मैं भी चलती हूँ आपके साथ। विजय बोला, नहीं तुम यहीं रहो, मैं रचना को कुछ देर में ले आऊँगा। इतना बोलकर विजय घर से बाहर चला जाता है। विजय अपनी कार से थोड़ी देर के बाद घर के पास पहुँचता है और फिर कार से उतरकर अंदर जाने लगता है। तभी वॉचमैन विजय को रोकते हुए बोलता है, सर मैडम तो घर पर नहीं है। विजय उसकी बात सुनकर हैरानी से बोलता है, क्या, कहाँ गई वो? वॉचमैन बोला, सर वो आपके छोटे भाई आए थे, मैडम उनके साथ ही कई बार गई है, बताकर नहीं गए। वो लोग कहाँ जा रहे हैं? विजय ये सुनकर फिर से रचना को कॉल लगाने लगता है, पर अभी भी रचना का मोबाइल शान के ही पास था, जिस कारण शान बार बार उसका कॉल काट रहा था। विजय ये देखकर गुस्से में बोलता है, शान के बच्चे, एक बार तू मुझे मिल जा, फिर देख मैं तेरी कैसी खातिरदारी करता हूँ। तू मेरी बात रचना से नहीं करवा रहा है ना? तू घर आ एक बार, फिर मैं तुझे बताऊँगा। और ये रचना, इसे क्या ज़रूरत थी शान को अपना मोबाइल देने की? विजय खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा था। वही वॉचमैन उसे एकटक देखे जा रहा था। विजय फिर उसकी तरफ देखकर अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। 1 घंटे बाद विजय घर के अंदर आता है। तभी वो अंदर का नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि रचना घर वालों के साथ सोफे पर बैठी मुस्कुराकर सबसे बात कर रही थी और नैना भी रचना के बगल में बैठी हुई थी। नैना ने रचना का हाथ पकड़ा हुआ था और रचना उसकी बातें सुनकर खिलखिलाकर हंस रही थी। विजय रचना की तरफ देखते हुए बोलता है, रचना तुम यहाँ? रचना उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखती है और बाकी सब भी विजय को देखते हैं। रचना फिर उठकर विजय के पास जाती है और फिर उसके गले से लग जाती है। विजय भी मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, जान तुम यहाँ कैसे? तुम्हें मालूम है मैं घर गया था, पर वॉचमैन ने बताया कि तुम शान के साथ कहीं बाहर गई हो। मैं वहाँ करीब 1 घंटे तक खड़ा था, पर जब तुम लोग नहीं आए तो मैं वापस घर आ गया। लेकिन तुम यहाँ? रचना बोली, हाँ विजय जी, मैं तो आधे घंटे पहले ही आ गई थी। वो क्या है ना, मैंने शान जी को सब कुछ बता दिया। जब सुबह आपका कॉल आया था ना और शान जी ने मेरी बात आपसे नहीं करवाई थी, तभी मैंने शान जी को सब कुछ बता दिया। फिर शान जी मुझे यहाँ घर वापस ले आए। हम लोग तो आपका इंतज़ार कर रहे थे। नैना ने बताया कि आप मुझे लेने घर गए हैं। मैं भी आ रही थी, लेकिन माँ ने मुझे रोक दिया, ये बोलकर कि मैं वहाँ गई और आप यहाँ आ गए, तो इसीलिए हम लोग आपका यही इंतज़ार करने लगे। विजय मुस्कुराकर शान की तरफ देखता है। शान उसके पास आकर बोलता है, भाई सॉरी, मैंने आप पर गुस्सा किया। विजय बोला, नहीं शान, सॉरी मत बोल, क्योंकि मैं तुझसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि इस बात से खुश हूँ कि तू रचना की कितनी परवाह करता है। अगर कल को मैं कहीं चला भी गया तब भी मुझे रचना की चिंता नहीं होगी, क्योंकि तू होगा रचना का ध्यान रखने के लिए। रचना विजय की ये बात सुनकर उसके मुँह पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है, विजय जी ऐसी बातें आप क्यों कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं आप मुझे छोड़कर? मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। इतना बोलकर वो वापस उसके गले लग जाती है। विजय मुस्कुराकर प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर जाने दूंगा? मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, और ना ही मैं
कभी तुमसे अलग होऊंगा। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। रचना बोली, आज बोल दिया पर दोबारा मत बोलिएगा, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। विजय मुस्कुराकर उसके माथे पर किस करते हुए बोलता है, अच्छा बाबा सॉरी, अब से नहीं बोलूँगा। रचना भी फिर मुस्कुरा देती है। शान और विजय मिलकर रोनित को क्या सजा देंगे, ये जानने के लिए अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिए। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और कहानी पसंद आ रही है तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें।